जी हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोग सीखे थे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना सीखे थे, ठीक है? उसके बाद हम लोग आज सीखेंगे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है? इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम कल बताए थे। उसके बाद और आज बताते हैं, कुछ कल तो सीखे होंगे ना, उसके आगे आज सीखिएगा। आज आपको क्या सीखना है? आज उसी तरह सेम प्रोसेस है, जैसे वो किए थे सिद्ध, उसी तरह उसको भी करना, इसको भी करना है, ठीक है? जैसे रूट 2 सिद्ध किए थे ना, उसी तरह इसको भी करना है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वो किए थे उसी प्रकार इसको भी करना है, सेम टू सेम, ठीक है? हम ये लिख दिए हैं कि ताकि लिखने में समय थोड़ा कम लगे, इसलिए हम आगे ही लिख दिए हैं इसको। आइए देखिए, पहले इसमें भी मान लेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, पहले मानेंगे उल्टा, ठीक है? लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपने से मान लेंगे कि रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, ठीक है? अपोजिट मानेंगे, ठीक है? अगर यह परिमेय संख्या होगा तो इसके लिए हम a बाई बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां b नॉट इक्वल टू 0। उसमें भी लिखे थे, ठीक है ना? जब परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या a बाई बी के रूप में होता है, पहले p बाई क्यू के रूप में लिखते थे, ठीक है? लेकिन a बाई बी मानेंगे, ठीक है? आसान के लिए, ठीक है? प्रूफ करने में इधर आसान होगा। अगर यहाँ पर a बाई बी है, p बाई क्यू भी मानिएगा तो जहाँ a है वहां पर p मानना है, और जहाँ b है वहां q मानना है। उस तरह भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? हम एक उस तरह भी क्वेश्चन सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर b इक्वल टू नॉट जीरो, माने b नीचे में जीरो नहीं होगा। जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, उसका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे? a और b अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या मतलब जो जिसका एक से अलावा दूसरा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जानते हैं ना, कि जिसमें एक कॉमन फैक्टर हो, एक के अलावा कोई अन्य कॉमन फैक्टर ना हो, उसके गुणनखंड में एक के अलावा कोई अन्य कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है? एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वही अभाज्य संख्या होगा, ठीक है? यहाँ पर कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, ये तो वही है। अब देखिए, रूट 3 बाई बराबर ए बाई बी लिखे हैं, ए बाई बी, ठीक है? अब इसको आगे क्या लिखेंगे? अब इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर किया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा ना? इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट 3 है बराबर ए बाई बी हो गया। देखिए हम क्या किए थे, इसको यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है? दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 3 स्क्वायर से मतलब रूट हट जाएगा, और इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा मान बी स्क्वायर। इसको घेर कर स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? इसको इस तरह करके स्क्वायर करेंगे, ठीक है? ऐसा होगा ना जी? उसी तरह लिए हमें इसी तरह के लिए यहाँ पर इतना लिख दिया, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो बट्टा में 1 रहेगा, मान लीजिए ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 बी स्क्वायर, ठीक है? हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद आइए, अब आइए इसके बाद इसमें सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है? इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद आइए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3 है, ए स्क्वायर बराबर 3 है ना? यहाँ पर होता है क्योंकि ए ए स्क्वायर का मान 3 बी स्क्वायर है के बराबर है ना? ए स्क्वायर भी जब 3 से विभाजित होगा, ए स्क्वायर जब 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब 3 है ना इसमें गुणनखंड, ए स्क्वायर बराबर 3 से विभाजित हो रहा है, बी 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित होगा। मतलब ए स्क्वायर जब 3 से विभाजित होता है तो ए भी 3 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं? जब हम यहाँ पर लिखे हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, ठीक है? इसका मतलब इतना बराबर इतना होगा ना जी? जब बराबर है तो इसका मतलब इधर भी 3 गुना कर सकते हैं कि नहीं? तब ना बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं,
इसको यहाँ पर एक लिख दिया गया है, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3 से विभाजित होगा, मतलब ए स्क्वायर जब 3 से विभाजित होगा तो ए भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। क्योंकि ए 3 से विभाजित होता है इसलिए हम ए को भी किसी भी पूर्णांक सी के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। जब ए 3 से विभाजित होता है तो क्या लिखेंगे, ए के बी के जगह पर किसी और पूर्णांक को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर बी था ना तो हम सी ले लेते हैं, किसी को अन्य पूर्णांक मान लेते हैं, तो ए बराबर 3c हो सकता है। इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, इसका मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये इक्वेशन 1 दिया है इसमें रखेंगे, ठीक है। इसका मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखेंगे ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर की जगह पर 3c स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3c स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3b स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, ठीक है, 3b स्क्वायर, ठीक है। b नहीं होगा, b के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 है ना, b के जगह पर हम लोग c स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर लिखा है 3ab स्क्वायर, तो हम लोग a का वैल्यू रखेंगे 3, a का वैल्यू रखेंगे 3, यहाँ पर होगा 3b स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 9c स्क्वायर होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको घेर के नहीं रहेगा, ठीक है। इसको इस तरह लिखेंगे 3b स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर लिखेंगे, भाग देने पर 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देंगे तो इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 3c स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर या देते रहेंगे, इसको या का चिन्ह है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब इसमें तो जगह नहीं है, मिटा कर फिर से देते हैं, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। आइए, ये समझ में आ गया ना क्या क्या हुआ है। यहाँ पर ए का वैल्यू 3c लिए हैं, वो अलग से कॉमन फैक्टर ले लिए हैं, ठीक है ना, मैंने एक अलग पूर्णांक ले लिए हैं बी के जगह पर 3, ठीक है। उसके बाद इसका मान ए का मान इक्वेशन 1 में रख दिए हैं, इक्वेशन 1 में रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ए का वैल्यू रख दिए, ए का वैल्यू 3c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3b स्क्वायर, ठीक है। तब ये 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो इसमें 3 से भाग देंगे तो 3c स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 3 से भाग देंगे तो एक कट जाएगा तो b स्क्वायर हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर इसको इस तरह सीधा लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। इसके बाद मिटा कर फिर लिखते हैं, जो मेरे पेड़ की जगह नहीं है, सिद्ध करते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले हम उसी तरह मान लेंगे, क्या मानेंगे, मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, पहले मान लेंगे और उसी को गलती साबित कर देंगे, ठीक है। पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखिए, पहले हम मानते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और इसके मैंने इसको हम लोग गलती साबित करेंगे, यानी गलती साबित करेंगे, ठीक है। यदि हम 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड ए और बी के रूप में लिख सकते हैं। मैंने एक अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे ए और बी, ठीक है, अपने मन से, जिस तरह उसमें भी लिए हैं बी नॉट इक्वल टू 0, यानी बी का मान 0 नहीं आ सकता है, कभी भी बी का मान 0 नहीं लेंगे, 0 को छोड़कर कोई भी अंक ले सकते हैं, 1 2 3 4 किसी भी संख्या को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जब 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय संख्या माने हैं तो इसको लिखना पड़ेगा ना ए बाई बी के रूप में, परिमेय संख्या यानी पी बाई क्यू के रूप में होता है ना, उसी तरह इसको लिखेंगे ए बाई बी के रूप में, जहाँ ए और बी एक अभाज्य गुणनखंड है, यानी इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, एक के अलावा दूसरा अन्य गुणनखंड आ जाएगा तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका अलावा एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर
5 माइनस रूट 3 यहीं उतारेंगे बराबर a बाई बी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। जैसे में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ठीक है। जिसे लिख दिया 5 माइनस रूट 3 बराबर a बाई बी, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दें 5 प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा a बाई बी। इधर लिख देंगे, इधर इसको माइनस में है तो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, रूट 3 इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बट्टा के जोड़ करेंगे, बट्टा के जोड़ समझ में आता है ना। इसका एलसीएम होगा बी, बी में 5 से गुना करेंगे तो 5 बी, ये बी तो हिले है तो बी में एक के स्थान कट जाएगा तो माइनस ए, ठीक है। बराबर लिखेंगे रूट 3, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। इसको आप लोग सीधा भी लिख सकते हैं, रूट 3 बराबर 5b माइनस ए बट्टा बी। बराबर का मतलब इधर लिखिए या उधर लिखिए, राइट साइड लिखिए या लेफ्ट साइड लिखिए, दोनों बराबर होगा, लेकिन बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, ठीक है। बराबर के नीचे हम लोग बराबर लिखेंगे, ठीक है। 5b माइनस ए बट्टा बी, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, ठीक है। लिख दिए इतना, ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, बात बरोबर है, ठीक है। चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए 5b माइनस ए भी एक पूर्णांक होगा। कैसे होगा, पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। ए और बी एक पूर्णांक है तो 5b माइनस ए भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बायां पक्ष एक परिमेय संख्या है तो दायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। यानी बायां, देखिए बायां पी बाई क्यू के रूप में है ना। अब यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, एक मानिए या दो मानिए, तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं। रूट 3 कभी भी परिमेय संख्या होगा नहीं ना, होगा अपरिमेय संख्या होता है। तो कभी भी होगा कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है, नहीं होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि बायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, यानी बायां एक परिमेय है तो दायां पक्ष भी एक परिमेय संख्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ये कैसे हुआ है, ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। माने ये परिमेय संख्या कैसे हो गया है, ये हमारी गलती के कारण हुआ। क्या हुआ है कि हम गलती से मान लिए थे, क्या माने थे पहले, माने थे ना जी कि रूट 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी गलती के कारण हुआ है कि यहाँ पर परिमेय संख्या आ गया, यहाँ पर अपरिमेय संख्या आ गया। आपको यही तो सिद्ध करना है, क्या करना है, इसी को सिद्ध करना है। तो लिखे हैं, लेकिन लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। इसी को लिख दिए हैं कि बराबर नहीं हो सकती है। यह हमारी गलती के कारण हुआ है। गलती के कारण हुआ है, कैसे गलती हुआ है कि हम लोग यहाँ पर मान लिए थे कि रूट 3 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, इसी के कारण गलती से हुआ है, ठीक है। गलती से हुआ है कि एगो परिमेय आ गया, एगो अपरिमेय आ गया। तो ये परिमेय अपरिमेय दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, आ सकता है परिमेय अपरिमेय बराबर हो सकता है, नहीं होगा। नहीं होगा तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर मिटा करो तो लिख सकते हैं कि सिद्ध हो गया कि, तो सिद्ध होता है कि, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह पहले था उसी तरह ये भी है। चलिए इसके बाद हम लोग फिर कल बताएंगे, 2-3 और सिद्ध करा देंगे, उसके बाद तो अपने से कर लीजिएगा सिद्ध। चलिए ठीक है, अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।